हेलो इंजीनियर्स। ZLD प्लांट ऑनबोर्डिंग के इस नए ट्रेनिंग मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट को मास्टर करने वाले हैं जो किसी भी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट का दिल होता है, और वो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी BPE। इसको कैलकुलेट करना एक ऐसी फंडामेंटल स्किल है जो प्लांट फ्लोर पर हर वक्त काम आती है। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। फटाफट से देख लेते हैं कि आज इस एक्सप्लेनर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम BPE ऑपरेशंस को समझेंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद लाइव प्लांट डेटा निकालना, स्टीम टेबल का यूज करना, फाइनल BPE कैलकुलेट करना और एंड में इन वैल्यूज का ऑपरेशनल मतलब समझना। एकदम सीधा और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ। वेलकम टू BPO ऑपरेशंस। देखिए, BPE कोई टेक्स्ट बुक वाला थ्योरेटिकल मैथ नहीं है। ये एक बेहद प्रैक्टिकल और एक्यूरेट ऑपरेशनल मेट्रिक है। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये सीधे इवेपोरेटर की लाइव कंडीशंस पर बेस्ड होता है। यानी इस वक्त आपके प्लांट के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, BPE उसका एक रियल टाइम रिफ्लेक्शन है। कंट्रोल रूम में ये बिल्कुल एक आईने की तरह काम करता है। चलिए देखते हैं कि ये मैथमेटिकली कैसे काम करता है। सेक्शन 2, द स्टैंडर्ड BPE फॉर्मूला। फॉर्मूला वैसे बहुत ही सिंपल है। हमें बस दो वाइटल कंपोनेंट्स को कंपेयर करना होता है। एक तरफ है अपना टी ब्राइन यानी इवेपोरेटर या फ्लैश टैंक में उबलते हुए ब्राइन या लिक्विड का एक्चुअल लाइफ टेम्परेचर, और दूसरी तरफ है टी प्योर वाटर यानी ठीक उसी प्रेशर पर प्योर पानी का आइडियल बॉइलिंग टेम्परेचर। BPE दरअसल इन दोनों के बीच का बस एक सिंपल सा डिफरेंस है। थ्योरी क्लियर हो गई, तो अब आते हैं इन वैल्यूज को प्रैक्टिकली निकालने पर। सेक्शन 3, गैदरिंग लाइव प्लांट डेटा। एक नए इंजीनियर के तौर पर आपको प्लांट से सही डेटा निकालने के लिए बस इन 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 में एक्चुअल ब्राइन टेम्परेचर नोट करना है। स्टेप 2 में ऑपरेटिंग वेपर प्रेशर। स्टेप 3 में प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। और स्टेप 4 में फाइनल BPE कैलकुलेट कर लेना है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोटोकॉल है जिस पर आप आराम से भरोसा कर सकते हैं। चलिए इसको एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप प्लांट में हैं और इवेपोरेटर चल रहा है। आपने देखा कि एक्चुअल ब्राइन टेम्परेचर यानी हमारा स्टेप 1 106.5 डिग्री सेल्सियस है, और उसी वक्त वेपर स्पेस का ऑपरेटिंग वेपर प्रेशर यानी स्टेप 2 1.05 बार यानी बार एब्सोल्यूट शो कर रहा है। ये वैल्यूज सीधे प्लांट के लाइव मीटर से आती हैं। दो वैल्यूज तो मिल गईं, अब प्योर वाटर का टेम्परेचर कहाँ से आएगा, वो देखते हैं सेक्शन 4 में, यूजिंग द स्टीम टेबल। प्लांट ऑपरेटर्स इस सैचुरेटेड स्टीम टेबल का यूज करके फॉर्मूला का दूसरा हिस्सा निकालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारा लाइव प्रेशर कितना था? 1.05 बार, राइट? तो बस इस टेबल में 1.05 वाले रो को लोकेट करना है। उसके ठीक सामने प्योर वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर लिखा है, जो कि यहाँ 101.21 डिग्री सेल्सियस है। ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड टी प्योर वाटर। लेकिन देखिए, रियल वर्ल्ड में वैल्यूज हमेशा इतनी परफेक्ट थोड़ी ना होती हैं। अगर आपका लाइफ प्रेशर टेबल की दो वैल्यूज के बीच में आ जाए, जैसे कि मान लीजिए 1.08 बार, तो आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में मैथमेटिकल इंटरपोलेशन का यूज करके एग्जैक्ट टेम्परेचर निकालना पड़ता है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो आपको आनी ही चाहिए। डेटा पॉइंट्स मिल गए, अब टाइम है इनको एक साथ लाकर रिजल्ट निकालने का। सेक्शन 5, कैलकुलेटिंग फाइनल BPE। यहाँ कोई बहुत लंबा चौड़ा मैथ नहीं है। हमारा लाइव ब्राइन टेम्परेचर था 106.5 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम टेबल से आया प्योर वाटर टेम्परेचर था 101.21 डिग्री सेल्सियस। इन्हें बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में डालना है और 106.5 में से 101.21 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ये लीजिए, कैलकुलेट करके हमारी फाइनल वैल्यू आती है 5.29 डिग्री सेल्सियस। इस स्पेसिफिक ऑपरेशनल एग्जाम्पल के लिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एग्जैक्टली 5.29 डिग्री निकला है, एकदम प्रिसाइज। कैलकुलेशन तो हमने सीख ली, पर एक इंजीनियर होने के नाते इन नंबर्स का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। यही हम समझेंगे अपने आखिरी हिस्से में। सेक्शन 6, इंटरप्रेटिंग ऑपरेशनल BPE वैल्यूज। प्लांट ऑपरेशंस में ये 5.29 डिग्री सिर्फ एक नंबर नहीं है। BPU दरअसल इस बात का डायरेक्ट इंडिकेटर है कि आपका ब्राइन कितना कॉन्सेंट्रेट हो चुका है,
एक सिंपल सा नियम याद रखिए, जैसे जैसे बीपीयू की वैल्यू बढ़ती जाती है, इसका सीधा सा मतलब है कि इवापोरेटर के अंदर का ब्राइन और ज्यादा गाढ़ा और ज्यादा थिक हो रहा है। हायर बीपीयू मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी प्लांट को सेफली चलाने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को एंड करने से पहले मैं आप सभी नए इंजीनियर्स के लिए एक क्रिटिकल प्रैक्टिकल सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर प्लांट चलाते वक्त आप देखते हैं कि बीपीई लगातार बढ़ने लगा है और अपनी एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल रेंज से बाहर जा रहा है, तो उस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन को संभालने के लिए आप ऑपरेशंस में तुरंत क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे? फीड रेट बदलेंगे या स्टीम प्रेशर? इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि इसी सही फैसले पर आपके प्लांट की एफिशिएंसी और सेफ्टी टिकी होती है। आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।